Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, in this lecture we will do question number 9 to question number 12 from exercise 3.2. अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स. कितने? 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स. कंसेक्यूटिव यानी लगातार एक दूसरे के पीछे. और कौन से हमको लिखने हैं? कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो डेट देयर इज़ नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम. हमें कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखना है जिसमें एक भी प्राइम नंबर नहीं आए. कंपोजिट नंबर याद है ना, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था मेथड ऑफ सीव, जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने टेबल बनाया था, चार्ट बनाया था 1 से लेके 100 तक, जिसमें हमने 1 को क्रॉस आउट किया था क्योंकि वो नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, और 2 को इनसर्कल करके उसके मल्टीपल्स को हमने क्रॉस आउट किया था. तो हमने फाइंड आउट किया था कि कौन से प्राइम नंबर्स है, कौन से कंपोजिट नंबर्स है. वो टेबल आप एक बार देख लीजिए. तो उसमें आप फाइंड करेंगे कि कहाँ पे कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर 7 आ रहे हैं. तो आपको 90 से लेके वो मिलेगा. द नंबर्स आर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. ये जो है ना 90 से लेके 96, ये 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर आएंगे. और कहीं पे भी कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर नहीं आएंगे. 1 से लेके 100 तक जो चार्ट है ना, सिर्फ इसी जगह पे कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स आएंगे. ठीक है, आपको समझ में आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स. कितने ऑड प्राइम्स लेने हैं? 3 ऑड प्राइम्स लेने हैं, जिसको ऐड करने से ये नंबर आना चाहिए. ये नंबर लाने के लिए ए में हमको 21 मिला हुआ है, तो हमको ऐसे 3 ऑड नंबर्स लेने हैं जिसको प्लस करने से 21 आए. तो अभी आपको समझ में आ गया. जैसे 21 है, 3 नंबर हम लेंगे, यानी कि ए बी सी को प्लस करने से उसका आंसर 21 ही आना चाहिए. तो अभी आपको मैंने बताया कि जितना हो सके पहले छोटे नंबर से लीजिए. छोटा नंबर है तो छोटे नंबर से लीजिए, फिर थोड़ा बड़ा हो तो मीडियम नंबर को सोचना शुरू कीजिए. पहले हम इसमें लेते हैं 3 और 5, 8 हो गए. अगर 21 में से मैं 8 माइनस करती हूँ तो आता है 13, तो वो भी ओड हो गया. ठीक है, तो 3, 5 और 13 हम लेते हैं. इसका आंसर 3 + 5 + 13, ये इसका आंसर हो गया. ये 3 ऑड प्राइम्स नंबर है. अभी 31, तो यहाँ पे 21 और 31 10 का डिफरेंस है. हम 2 नंबर तो यही ले लेंगे, यहीं पे ही हमको आइडिया आ गई. फिर इसको हम 13 को अगर 23 कर देंगे तो वो भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 23 में 1 और नंबर इटसेल्फ 2 ही फैक्टर है. तो अभी इसमें आप देखो 31 कैसे बन रहा है. 3 + 5 जो 8 हो गया, उसमें मैं अगर 23 करूँगी तो आ गया ना 31. ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 3 + 5 + 23. आप अपने हिसाब से और भी नंबर सोच सकते हो. ठीक है, अभी 53 में ए बी सी हमको करना हो तो ये 53 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो थोड़ा हम बड़ा सोचेंगे. 53 को हमें 3 नंबर्स में करना है, तो हम पहला नंबर ले रहे हैं 13, फिर दूसरा नंबर ले रहे हैं 17 और तीसरा नंबर ले रहे हैं 23. तो 3 and 7 10, 10 and 3 13, 1 ऊपर गया, तो 3 and 1 4 and 1 5 आ गया 53. 13
प्लस 17 प्लस 23, ये इसका आंसर आ गया। अभी हम इसमें देखेंगे, ये इससे थोड़ा बड़ा नंबर है, तो हम कोशिश करेंगे अगर हम ये दो नंबर सेम लें, कोशिश करके देखते हैं तो बाकी कितना डिफरेंस आता है, कौन से नंबर्स आते हैं, हमको प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। तो पहला हम नंबर ले रहे हैं थोड़ा छोटा 7, ठीक है 7, फिर उसमें मैं 13 करती हूँ तो ये हो जाएगा 20 को मैं अगर 61 में से माइनस करूँगी तो मुझे बाकी चाहिए 41, तो 41 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो हमको एक ये नंबर, एक ये नंबर, एक ये नंबर मिल गया, ठीक है। 7 प्लस 13 प्लस 41, यहाँ पे नंबर बड़ा था तो एक नंबर मैंने बड़ा ही सोच लिया, फिर उसके साथ दो छोटे छोटे ऑड नंबर प्लस कर दिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी दूसरे बहुत सारे नंबर्स है जिससे आप ये नंबर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर्स बनाने हैं हमको, 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, ऐसे प्राइम नंबर्स लेने हैं जो 20 से कम हो, ठीक है। whose sum is divisible by 5, तो हम दो नंबर ऐसे लेंगे जो 20 से कम हो और प्राइम नंबर्स हो, उनका सम करेंगे ना तो वो किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो सके। 5 से डिविजिबल कौन हो सकता है, 5 के मल्टीपल्स ही हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं, पहला प्राइम नंबर हम लेते हैं 2 and 3, ठीक है। ऐसे 2 + 3 दिखाओ, यहाँ 2 और 3 दिखाओ, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 5 बन गया। तो 5 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये डिविजिबल है। तो फर्स्ट पेयर हमने लिया 2 और 3 का, ठीक है। अगर आप इसको डीप में दिखाना चाहो तो पहले ऐसे 2 3 ले लो नंबर, फिर 2 + 3 करके इक्वल टू 5 करो, फिर डिवाइडेड बाय 5 करो तो आ जाएगा 1, मतलब ये हो रहा है। दूसरा पेयर लेते हैं, पेयर मतलब दो नंबर्स। दूसरा पेयर्स हम 5 के मल्टीपल सोचें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अगर हम 10 बनाना चाहें तो एक 3 और दूसरा 7 ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 + 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं ना, दो ही फैक्टर्स हैं ना दोनों को, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो रहा है ना डिवाइड 5 से, ठीक है। अभी नंबर 3 पे हम कौन सा पेयर लें, अभी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 15 हमें ऐसे लेना है कि उसमें दो प्राइम नंबर्स ही आए, तो प्राइम नंबर एक तो 2 ले लेते हैं, 2 के साथ हम 13 ले लेते हैं, ठीक है। 15 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब ये हम ऐसे करके दिखा रहे हैं कि ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अभी 4 पे मैं ले रही हूँ, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 में देखें दो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो 20 में एक 7 लेंगे हैं और दूसरा 13 लेते हैं, तो 7 and 13 ले रहे हैं हम। 7 + 13 हो गया 20, 20 को मैं 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, आ गया समझ में। अभी अगर मैं 25 सोचती हूँ तो 25 करने के लिए मैं एक 21 नंबर तो ले सकती हूँ, वो प्राइम नंबर है, पर फिर 4 उसके साथ वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो मैं इससे आगे का सोच रही हूँ, तो अभी मैं 30 लेती हूँ। अगर तो 30 लेने के लिए मुझे एक तो मैंने 11 ले लिया, फिर उसमें मैं अगर 19 करूँगी तो ये हो जाएगा 30, और ये दोनों नंबर हो गए प्राइम, ठीक है। 11 और 19 का पेयर ले रही हूँ, 11 + 19
तो हो गया 30। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी 5 से तो ये होता है, हाँ ये होता है, 6 बार पे होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। यहाँ पे मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है आपको, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं आपको सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। 5 पेयर्स बनाने थे हमें प्राइम नंबर्स के जो लेस देन 20 हो। यहाँ पे हमने लास्ट 19 नंबर लिया है, यानी लेस देन 20 तक ही हमने ये सब नंबर्स लिए। फिर उनको सम करके देखा, प्लस करके देखा, फिर देखा कि वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। वो इस एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 12 इज फिल इन द ब्लैंक्स। अभी इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी कि आपने कितना समझा है, ठीक है। आपको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन याद है, कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है कि जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। एंड 1 इज दी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है? 2, क्योंकि 1 तो एक तो ऑड है ही, पर दिस इज नॉट ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हुआ? 2 हुआ, ठीक है। तो अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। ए में क्या है? ए नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। मैंने अभी बताया जिसको 2 फैक्टर्स हो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है। अभी दूसरा आ गया, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। वन इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, कौन सा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2 है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, कौन सा होगा? 4 होगा, क्योंकि 1 तो न प्राइम है न कंपोजिट है, ठीक है। और 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 4 क्या हुआ? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हुआ। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ये हमने पढ़ा था ना, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सब प्राइम नंबर्स ओड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 पूरी हो गई। आप सब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।